मुखालिफत बोले तो अगर आप किसी भी हॉल को ईदगाह का नाम दोगे तो मैं उसकी मुखालिफत करूंगा। भैया कोई भी जगह है, रास्ता है, उसको मस्जिद का नाम नहीं दे सकता ना। ईदगाह की मुखालिफत, ईदगाह का नाम इस्तेमाल करने की मुखालिफत है। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का आपका क्या मकसद है? सबसे पहले बात तो मैं आप सभी मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहां पर हाजिर आए हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन पर्पस है वो यह है कि इन साल शहर मुमरा में पहली बार अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए एक इज्तिमाइयत, एक मेजॉरिटी का इंतज़ाम किया गया है कि ईदगाह में आएँ और वहाँ आकर के सब मिल करके ईद की नमाज़ अदा करें। क्योंकि हुआ ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये एक पाकीज़ा सुन्नत है और ऐसी सुन्नत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पंज वक्ता नमाज हो और जुमा की नमाज हो मस्जिद में अदा करते थे, लेकिन ईद की नमाज के लिए मस्जिद के बजाय आप ईदगाह का सिलेक्शन किया करते थे, ईदगाह में आते थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि आपने ईदगाह के बजाय मस्जिद में नमाज अदा की। वो कारण क्या था? बारिश की वजह से आपने मस्जिद में नमाज अदा की, वरना पूरी ज़िंदगी आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में नमाज अदा किया करते थे। इसके पीछे एक हिकमत ये होती थी ताकि एक साथ लोग आएँ, एक साथ नमाज पढ़ें तो मुसलमानों की इज्तिमाइयत, उसकी मेजॉरिटी लोगों की निगाह के सामने आए, उसका रोबो दबदबा कायम हो। इत्तेफाक ये है कि अफसोस की बात यह है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये सुन्नत मिटती चली जा रही है। मस्जिदों को हमने ही ईदगाह बना लिया है। ठीक है, मस्जिद में भी ईदगाह की नमाज, ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन बेहतर, अफजल और सुन्नत यह है कि हम सब ईदगाह में आए और वहाँ आकर के नमाज अदा करें। शहर में कुछ ही जगह ऐसी हैं जहाँ लोग ईद की नमाज़ें पढ़ते हैं, ग्राउंड में, फील्ड में, वसी और इस मैदान में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अहले सुन्नत की वल जमात की तरफ से ऐसी कोई जगह नहीं जहां लोग आकर के किसी ग्राउंड में, किसी हॉल में आकर के नमाज अदा करें। तो हमने सोचा कि इंसान इसका इंतज़ाम होना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। होता यह है कि लोग मस्जिद के अंदर जगहें तंग होती हैं, तो मस्जिद अगर फुल हो गई, लोग रोड पे नमाज पढ़ते हैं, तो लोग रोड पर नमाज पढ़ने के बजाय बेहतर यह है कि ईदगाह आए और यहाँ आकर के नमाज अदा करें। ठीक है, जिस इस्लाम को हम फॉलो करते हैं उस इस्लाम ने ये कहा है कि इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते के अंदर कोई गिरी पड़ी चीज़ हो, तकलीफ देने वाली चीज़ हो, तो उस तकलीफ देने वाली चीज़ को आप हटा दिया करो। हम ईद की नमाज पढ़ रहे होते हैं और रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, तो ब्लॉक कर देने की वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ होती है। तो जो इस्लाम रास्ते की गिरी पड़ी चीज़ों को, रास्ते की मतलब तकलीफ देने वाली चीज़ों को हटाने का हुक्म दिया है, और हम नमाज पढ़ करके दूसरे के रास्ते को ब्लॉक करके उसको तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, ये कैसी इबादत? तो हम सब कोशिश करें कि रास्ते पर, रोड पर नमाज पढ़ने के बजाय मस्जिद के अंदर अगर जगह हो जाए तो ठीक है, वरना फिर आप बेहतर, आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप ईदगाह आएँ और वहाँ करके नमाज अदा करें। आखिर में मैं ये एक चीज़ क्लियर कर दूं कि चूँकि जहाँ हम लोगों ने नमाज पढ़ने का इरादा किया है, ये माउंट मेरी हॉल है, यहाँ के ज़िम्मेदारान से बातचीत हुई, यहाँ हम लोगों ने नमाज पढ़ने का एक प्लानिंग की है। इंशाल्लाह 8:15 पे यहाँ पे जमात खड़ी हो जाएगी। एक ही जमात होगी? एक ही जमात होगी अभी। तो हॉल की कैपेसिटी क्या है, कितने लोग पढ़ सकते हैं? इंशाल्लाह 4000 के करीब लोग आ सकते मुमरा हैं। की आबादी को देखते हुए 4000 के लिए अगर आप ईदगाह का इंतजाम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि मतलब ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 4000 माउंट मेरी हॉल में आएंगे। उसके बाद हम लोगों की बातचीत हो चुकी है, लोगों का अगर क्राउड ज्यादा होगा तो पीछे कई हॉल ऐसे हैं जो खाली हैं, सब लोगों से बातचीत हो चुकी है। इंशाल्लाह एक ही कहना है, आपने कहा कि यहाँ पर ईदगाह का इंतजाम किया गया है। अभी जो है मुमरा से खौसा, रेती बंदर वगैरह, ये इतना इलाका बड़ा है, लोगों को यहाँ तक आने में कोई दिक्कत, इतना बड़ा वहाँ से यहाँ पर आने में, तो कहीं ऐसा उस जगह पर भी कहीं ऐसा इंतजाम है जो लोगों को आसानी हो, आप ज्यादा लोगों में से बैठ जाए? देखिए, दारुल फलाह में इंतजाम तो है ही, कुछ लोग वहाँ पढ़ लें। उसके बाद आप गौसिया मार्ग, ये तालाब पाले के पास भी एक जमात होती है बाहरी में, वहाँ भी लोग पढ़ सकते हैं। बाकी जहाँ पे ऐसी जमात नहीं होती, लोग रोड पे पढ़ते हैं, या जिसके पास जो है
आस पास में मस्जिदें नहीं है वो ज़रूर यहाँ तशरीफ लाएं, क्योंकि आपने सही सवाल किया कि मुमरा की इतनी बड़ी आबादी वो इस छोटी से हॉल में कहाँ से आ सकती है। लेकिन हम लोगों ने ये इंतज़ाम कर रखा है इंशाल्लाह कि अगर 10,000 लोग भी आ जाएं तो यहाँ पर वो सब के सब आ सकते हैं। पूरा हॉल हम लोगों ने खाली करवा रखा है इंशाल्लाह। जैसे ही क्राउड आएगा हमारे वर्कर्स रहेंगे, हमारे जो है हमारी एक टीम है जो इसके लिए मुसलसल काम करेगी, वज़ू खाने का इंतज़ाम और इसके अलावा जो भी नीचे फर्श पर बिछाने की चीज़ें होंगी वो सब जो है इंशाल्लाह बिछा दिया जाएगा। आए लोग शौक़ से नमाज अदा करें, वज़ू करें। आमतौर पे तो लोग वज़ू करके ही आते हैं, लेकिन अगर वज़ू करके नहीं भी आए हैं तो उन लोगों के लिए हमने इंतज़ाम कर रखा है इंशाल्लाह। वो सारी सहूलियत यहाँ पर उनको दी जाएगी। मौलाना अभी जो एक शहर में मैसेज चल रहा है इस तरीके से जो हॉल वगैरह में नमाज अदा की जाती है या फिर शादी वगैरह होता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये गलत फहमी लोगों के अंदर आमतौर पे आ जाती है और आना बजा भी है। देखिए, जहाँ ईद की नमाज होती है ना उसको ईदगाह कहते हैं, ठीक है। और ईदगाह की ज़मीन दो तरह की होती है। एक तो ये है कि वो ज़मीन ईदगाह के लिए वक्फ हो। अगर ज़मीन ईदगाह के लिए वक्फ है ना तो वहाँ पर कोई भी शादी का इवेंट या प्ले ग्राउंड वगैरह कुछ उसको नहीं बना सकते, क्योंकि ईद की नमाज के लिए वक्फ है। और अगर कोई ज़मीन ईद के लिए वक्फ नहीं है, वो कॉमन प्लेस है या सरकारी संस्था है या किसी कोई प्राइवेट जगह है, लेकिन ऑनर ने इजाज़त दे रखी है आपको पढ़ने के लिए, तो साल में एक मरतबा आप वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। बाकी डेज में, बाकी दिनों में आप उसको चाहे प्ले ग्राउंड बना लीजिए, चाहे मैरिज हॉल बना लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये ईदगाह के लिए वक्फ नहीं है, बल्कि जिम्मेदारों ने ये फैसला किया कि आप ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो हम ईद की नमाज़ यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी डेज में जो यहाँ पे मैरिज हॉल है या जो कुछ भी है हम उसको इवेंट कर सकते हैं। लेकिन यह है कि एक सवाल ये भी पैदा होता है आपके कहने से कि लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे नाच गाने भी होते हैं, तो मुझे जैसा कि पता चला कि जिम्मेदारों से कि नाच गाने नहीं होते हैं, ठीक। तो शरीयत में तो खैर कहीं भी हो वो। वसीम भाई, जैसे कि अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उसमें बताया गया है कि ये यहाँ पर जो ईद की इस साल की नमाज होगी वो माउंट मेरी हॉल में एक ईदगाह की तरह बनाया जाएगा और वहाँ पर नमाज अदा की जाएगी, तो इस पर आप क्या कहोगे? नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले लोग जो हैं इन्होंने तकरीबन 250 से ज़ायद इमाम इस शहर के अंदर हैं जो मस्जिद के अंदर जो है वो पूरे महीना तरावीह पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ा रहे हैं। ईद की वाजिब नमाज जो है वो भी उनकी सरबराही में होनी चाहिए थी, भले वेन्यू जो भी है वो डिसाइड किया गया हो वो अलग हो, तो उनसे कंसल्ट करके अगर ये ऐलान होता तो सही होता। लेकिन एक तरीके से जो है वो पर्टिकुलर अपना एक मैसेज चला लेना और एक जगह को जो कि एक प्राइवेट हॉल है जहाँ पर जो है वो शादियाँ की जाती हैं, जहाँ पर बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पर ईदगाह का नाम दे देना ये सही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसकी मुखालिफत जो है वो तमाम नमाजी करेंगे जिन्होंने पूरे रमज़ान जो है वो मस्जिदों में नमाज अदा की। तो ये सही रविश नहीं है कि अपनी ज़ाती राय जो है वो पूरे शहर पे थोप दी जाए। इसमें उलमाओं को जो है वो पेश रहना चाहिए था और वो उलमा तमाम मसाजिद के उलमा होने चाहिए थे जो 5 वक्त की नमाजें अदा करवा रहे। एक सवाल आपसे और करना है वसीम भाई, जैसे कि अभी हमने इन लोगों से भी सवाल किया मौलाना से, तो उन लोगों का कहना था कि जो रास्ते पर नमाज अदा की जाती है, जैसे कि मस्जिदें फुल हो जाती है और लोग जो रास्ते पर आ जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने ये कदम उठाया है, इस पर आप क्या कहोगे? नहीं, रास्ते पे देखिए अभी आपको जो भी मतलब मालूमात है इनकी ज़रा शायद पुख्ता नहीं है या वो इस शहर से ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं रखे हुए, इनका मतलब ताल्लुक जो है इस शहर से ज़्यादा नहीं है। रास्ते पे मुमरा शहर में कहीं भी नमाज नहीं होती सिवाय एक आध मस्जिद के, जिसमें ये सिस्टम बन गया है कि अब वो भी फुटपाथ तक के महदूद रखेंगे, रोड पर नहीं पड़ी जाती। दूसरी बात ये है कि शहर के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी जो जमातें होती है, जिसमें से पहली जमात अगर हम शहर शुरू होता है जैसा कि वो है हमारा मुमरा स्टेशन के पास रिजवी कंपाउंड के अंदर, अहले सुन्नत वल जमात की सबसे बड़ी मस्जिद है, मरकज माना जाता है इस वक्त शहर का, और माशाल्लाह शानदार तामीर हो रही है वो मस्जिद जो भी 7 माले की तकरीबन हो जाएगी।
एक तो वहां पर जगह की गुंजाइश बढ़ा दी गई है, दूसरा बाजू में कंपाउंड ले लिया जाता है और वो रास्ते के ऊपर नहीं पड़ी जाती। दूसरी उसके बाद अगर आप देखोगे बहुत बड़ी जहाँ नमाज होती है तो वो दारुल फलाह, जमात के जिम्मेदार लोग जो है वो अंदर कंपाउंड के अंदर जो है वो एक बड़ा मजमा आता है पूरे शहर का, वहाँ नमाज अदा की जाती है। अगर बीच में एक बात कर रहे हैं संजय नगर में गौसिया मस्जिद है तो वहाँ पर भी रोड पर नहीं आया जाता, वहाँ पर जो है वो जो फुटपाथ है वहीं तक के उसको लिमिट करके, वो भी 3 माले की होगी माशाल्लाह, वहाँ पे भी सब नमाजें। अच्छा, अगर कभी किसी तरीके से ज़्यादा रश हो भी जाता है, क्योंकि सब लोग जो है वो ईद के वक्त घर में रहते हैं, तो अचानक जो है वो कैपेसिटी जो है वो ओवर कैपेसिटी हो जाती है, तो 1 जमात 2 जमात या 3 जमात करके उसको पूरा कर लिया जा रहा है। एक जो मुद्दा इसके अंदर ये था कि ईदगाह में नमाज होनी चाहिए, तो 2 जगह जो 2 खुली जगहों पर ऑलरेडी नमाज हो रही है, आपको बात समझना पड़ेगी कि 2 खुली जगहों पे नमाज हो रही है। एक तो हो रही है दारुल फलाह पे, दूसरी जो है वो हमारा जो रिजवी कंपाउंड है वहाँ हो रही है। तो ये नई ज़रूरत जो है ये क्यों पेश आई ये नहीं समझ में आया। इसमें एक मैसेज चला था जिसके ऊपर पर्टिकुलर एक स्पॉन्सरशिप का नाम था, तो उसके ऊपर हमने एतराज़ जताया था, लेकिन अभी शायद वो हट गया है। तो हमारा ऐसा कोई एक प्राइवेट जगह के ऊपर ले करके नमाज पढ़ाने पर एतराज़ नहीं है, हम खाली ये कह रहे थे कि ईदगाह का नाम ना दिया जाए। मतलब आप इसकी मुखालिफत करते हो? नहीं, मैं मुखालिफत बोले तो अगर आप किसी भी हॉल को ईदगाह का नाम दोगे तो मैं उसकी मुखालिफत करूंगा। भैया कोई भी जगह है, रास्ता, उसको मस्जिद का नाम नहीं दिया जा सकता ना। ईदगाह की ईदगाह का नाम इस्तेमाल करने की मुखालिफत है। बाकी आप प्राइवेटली जैसा एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, भाई पूरे महीना लोगों ने रमजान में नमाज पढ़ी है, अगर आप प्राइवेट नमाज पढ़ने के लिए ईद के लिए जाना चाहते हैं, मतलब कुछ सेक्शन के लिए, तो आपकी मर्जी है, वो लोग आएंगे जो उन लोगों को आज जाना है वहाँ।